कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्लियामेंट सेशन में अपना डेब्यू किया और बिना कुछ बोले ही वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गई हैं, वो भी अपने चॉइस ऑफ टोट बैग की वजह से। 16 दिसंबर को वायनाड की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक बैग कैरी किया जिसमें पैलेस्टाइन लिखा था, जो कॉन्फ्लिक्ट हिट रीजन के लोगों के प्रति उनका स्टैंड दर्शाता है। और फिर 17 दिसंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक नए बैग के साथ पार्लियामेंट में एंट्री मारी। इस बार उनके बैग पर लिखा था, बांग्लादेश हिंदूज और क्रिश्चियंस के साथ खड़े हो। प्रियंका गांधी वाड्रा के अकॉर्डिंग ये जेस्चर उनका पर्सनल स्टैंड है और शांति का प्रतीक है, पर उनके चॉइस ऑफ हैंडबैग्स ने न सिर्फ हेडलाइंस बनाई बल्कि कंट्रोवर्सी का सेंटर भी बन गई, वो भी ऑपोजिशन के बीच। तो वहीं पाकिस्तान ने प्रियंका गांधी के इस मूव की तारीफ की है। क्या कुछ हुआ प्रियंका गांधी वाड्रा के टोट बैग्स को लेकर, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। 16 दिसंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में एक हैंडबैग कैरी किया जिसपे पैलेस्टाइन का नाम था। बैग पर पैलेस्टाइन के कुछ सिंबल्स थे, जैसे एक वाटरमेलन जो पैलेस्टाइन के प्रति समर्थन दिखाता है। फिर अगले दिन यानी 17 दिसंबर को उन्होंने एक नए टोट बैग के साथ एंट्री मारी जिस पर एक स्लोगन लिखा था जो बांग्लादेश के हिंदूज और क्रिश्चियंस की प्लाइट के बारे में था। टोट बैग पर लिखा था, स्टैंड विद बांग्लादेशी हिंदूज एंड क्रिश्चियंस, जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के खिलाफ अटैक्स को हाईलाइट करता है जो शेख हसीना के ओवरथ्रो होने के बाद स्टार्ट हुआ। मिसेस वाड्रा के बैग मूव के बाद ऑपोजिशन एमपीज ने भी सिमिलर बैग्स कैरी करके प्रोटेस्ट को दर्शाया। 16 दिसंबर के 0 आवर में वाड्रा ने बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के एट्रोसिटीज का मुद्दा उठाया और गवर्नमेंट से डिमांड की कि वो ढाका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करे माइनॉरिटीज की सेफ्टी के लिए। मिसेस वाड्रा पैलेस्टाइन के समर्थन और गाजा में इजराइल की मिलिट्री ऑफेंसिव के खिलाफ काफी वोकल रही हैं। उन्होंने अक्टूबर 2023 के गाजा ऑफेंसिव के टाइम पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट को जेनोसाइडल एक्ट्स के लिए कंडेम किया था। मिसेस वाड्रा ने इसे एक हॉरिफिक जेनोसाइड और नेतन्याहू गवर्नमेंट को बारबरिक कहा था। एक एक्स पोस्ट पर उन्होंने कहा, कोट एंड कोट, हर राइट थिंकिंग इंडिविजुअल की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्लूडिंग इजरायली सिटीजन्स, जो हेट्रेड और वायलेंस के खिलाफ है, इजरायली गवर्नमेंट के एक्शंस को कंडेम करना और एट्रोसिटीज का एंड डिमांड करना। पीटीआई के मुताबिक पैलेस्टाइन एम्बेसी के चार्ज डीएफएस अबेद इजर्ग अबू जायर ने वाड्रा के वायनाड इलेक्शन जीतने की बधाई भी दी थी। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और फॉर्मर पीटीआई लीडर फवाद चौधरी ने वाड्रा के बोल्ड स्टेटमेंट की तारीफ की और उनके पारिवारिक संबंधों को हाईलाइट करते हुए कहा, कोट एंड कोट, जवाहरलाल नेहरू जैसे फ्रीडम फाइटर की ग्रैंड डॉटर से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, कोट एंड कोट, अब तक किसी पाकिस्तानी एमपी ने ऐसी करेज नहीं दिखाई। कांग्रेस एमपी के बैग ने उन्हें पाकिस्तान से प्रेजेस तो दिलवाए ही, लेकिन बीजेपी के इंटेंस स्क्रूटनी का मुद्दा भी बनाया। बीजेपी लीडर अनिर्बान गांगुली ने कांग्रेस को न्यू मुस्लिम लीग कहा और वाड्रा को ग्लोबल अफेयर्स में इग्नोरेंट होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा, कोट एंड कोट, प्रियंका गांधी के एक्शंस डिवाइसिव पॉलिटिकल एजेंडा और एंटी हिंदू एटीट्यूड दिखाते हैं। बीजेपी आईटी हेड अमित मालविया ने मिसेस वाड्रा पर कम्युनल वर्च्यू सिग्नलिंग का इल्जाम लगाया और कहा, कोट एंड कोट, पार्लियामेंट में पैलेस्टाइन के समर्थन का बैग ले जाना एक क्रास कम्युनल पोस्चरिंग है। बीजेपी के क्रिटिसिज्म का रिप्लाई देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी के कमेंट्स को डिसमिस करते हुए पेट्रियार्कल कहा। उन्होंने पोस्ट करके कहा, कोट एंड कोट, कोई डिसाइड नहीं करेगा कि मैं क्या पहनूंगी, ये टिपिकल पेट्रियार्की है, मैं वही पहनूंगी जो मैं चाहती हूँ। Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. उन्होंने एक्यूजेशंस को ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज के ध्यान हटाने की कोशिश कहा और कहा, बीजेपी माइनॉरिटीज के एट्रोसिटीज पर कुछ करे, हिंदूज और क्रिश्चियंस के लिए बांग्लादेश में। सीपीआई के एमपी पी संतोष कुमार ने वाड्रा को डिफेंड करते हुए कहा, कोट एंड कोट, पैलेस्टाइन का मुद्दा ह्यूमैनिटेरियन है, अपीजमेंट नहीं। अब आपको बता दें कि इंडिया ने अक्टूबर 7 को इजराइल पर टेरर अटैक्स को स्ट्रांगली कंडेम किया और गाजा के लोगों के लिए एड की डिमांड की थी, साथ ही सीज फायर की भी डिमांड की थी। इंडिया रीअफर्म्स इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट फॉर अ 2-स्टेट सोल्यूशन। इंडिया ने $5 मिलियन के रिलीफ को यूएनआरडब्ल्यूए यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसीज को दिया और
70 मेट्रिक टन रिलीफ सप्लाईज भेजी। जहां तक बांग्लादेश और इंडिया की बात करें तो दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक और हिस्टोरिकल रिलेशंस काफी स्ट्रांग है, लेकिन रिसेंटली शेख हसीना के ओवरथ्रो के बाद और रीसेंट माइनॉरिटी अटैक ने दोनों देशों के बीच टेंशन का माहौल बना दिया है। नेवरदीलेस, प्रियंका गांधी वाड्रा के टोट बैग मूव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही इन डेप्थ और वेल एक्सप्लेन स्टोरीज के लिए आप स्विच को जरूर फॉलो कर लीजिए।